ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा। तो उनने मुझे आवाज देकर रुकवाया और आके मेरे पास मुझे 2 थप्पड़ लगाए। किसने? रवि सिंह ने। उनने 2 थप्पड़ लगाने के बाद बोला बहन। जितेंद्र सिंह जीतू जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं, उनके साथ के लड़कों ने मिलकर के इनके साथ मारपीट। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के काफी करीबी हैं, इनके साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे, इनकी बहन को लेकर गंदा गंदा बोलने लगे। यहाँ से भगा दूंगा, तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। और फिर आगे जाके मुझसे जान से मारने की धमकी थी। यहाँ पे 3-4 लड़के ऑफिस के बाहर वाली गली में, वहाँ पे बुलवा के 3-4 लड़के मुझसे जबरदस्ती पिटवाया। शाम को दिनेश मोहनिया जी से भी इस बात के बारे में भी बोला उनको। मैंने भैया ये देखो मेरे साथ ऐसा इन लोगों ने गलत किया है, इसके बारे में आप बोलो। उनने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना ही और मेरी जाति पे भी उसने मेरे को ये बोला पीपल चौक पे कटुआ। मतलब मैं हमारे धर्म पे बहन से तो हम लोग को कटुआ बोलेगा। हम तेरे साथ हैं, तेरे दिन से तेरी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी इतनी इज्जत भी नहीं हमारी। तू रोड पे हमें 1 बार नहीं 2 बार नहीं धमकियां दे रहा, तो हमें पिटवा रहा है। जीतू के साथ में कोई लड़का रहता है, सरदार पम्मा नाम है उसका शायद, वो है और एक लड़का और है। उसने मेरे साथ उन दोनों लड़कों को मैं जानता हूँ। उन लोगों ने मेरे साथ ज्यादा हाथापाई की। वहाँ पे थाने जाने के बाद में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा मैं बैठा रहा वहाँ पे। वहाँ बैठने के बाद में एक सर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि उसका नंबर लेके आओ और वो या तो दिखे तो मुझे कॉल करो, मैं आऊँगा। जो गलती करी उन्हें हाँ समझाते कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा मारने का क्या मतलब है, मारने का क्या मतलब है। मतलब तुम बड़े लोग हो तो कहीं भी कैसे भी मार दोगे किसी भी इंसान को। तुम्हारे साथ ही काम कर रहा और तुम ही पिटवाओगे। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे नहीं। हमारी पूरी गली कांग्रेस की सपोर्टर बन चुकी है। आज से कल तक हम आम आदमी के पार्टी के सपोर्टर थे, पर अब नहीं है। क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा, कल तक दिनेश मोहनिया के साथ काम करता था जो लड़का, आज वो कांग्रेस के साथ है। अगर कल को मुझे उसने अगर मरवा दिया रवि सिंह ने, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या दिनेश मोहनिया जिम्मेदार होगा इस बात का? दिनेश मोहनिया हाय हाय। पत्नी है, 3 बच्चे हैं, वो भी साफ साफ यही कह रही है कि मैं घर पर इंतजार करूं। ये काम के लिए गए हुए हैं और वापस मेरे पास आए ही ना, तो फिर मैं क्या करूंगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। ये सियासत है कि लानत है। सियासत पे सदा खुद ही मुजरिम बन बैठे हैं कानून वाले। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो वारदात हुई है वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना के बारे में जो मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। जो मेरे साथ खड़े हैं ये यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। इस वक्त मैं संगम विहार में हूँ और कल ये आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे थे अपने बैटरी रिक्शा से। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है दिनेश मोहनिया, जो लगातार ये बातें करते हैं कि आम जनता के बीच में मैं रहता हूँ, आम जनता के लिए हूँ। आम आदमी पार्टी अक्सर हमें ये बातें कहती हुई नजर आती है कि वो गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है और आम जनता के लिए सोचती है। तो उसी पार्टी के एक विधायक दिनेश मोहनिया, जिनके काफी करीबी है रवि यादव, जिनकी माता जी एक बार यहाँ से पार्षद भी रह चुकी हैं, वो और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह जीतू जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं, उनके साथ के लड़कों ने मिलकर के इनके साथ मारपीट की। अब मारपीट करने की वजह क्या थी ये इनको कुछ नहीं पता, ना इन्हें बताया गया। इनका कहना है कि जब ये ऑटो लेकर के, अपना रिक्शा लेकर के प्रचार कर रहे थे, तो अचानक से जब इन्हें रास्ता सही नहीं लगा तो इन्होंने रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते से जाकर के ये अपना काम करने लगे। फिर इतनी सी बात को लेकर के रवि यादव जो यहाँ पर पूर्व पार्षद थी, उर्मिला यादव उनके बेटे हैं और इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के काफी करीबी हैं, इनके साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे, इनकी बहन को लेकर गंदा गंदा बोलने लगे। तो सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये बात सच है और हुआ क्या था आखिर। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि वो आम जनता की पार्टी है, आम जनता के लिए काम कर रही है, तो आम जनता के साथ आखिर ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। क्या नाम हुआ आपका, पहले मुझे बताइए। मैडम आसिफ मलिक। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? यही संगम विहार D ब्लॉक में। D ब्लॉक में रहते हैं। कल क्या कर रहे थे आप? मैं रैली में था, दिनेश जी के साथ आम आदमी पार्टी की रैली में था। तो मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी थी कि ये कुछ पानी और ये फ्रूटी वगैरह हैं, इनको पीपल चौक पे ले जाके जो रैली के लोग हैं उनको बांटना है। मैंने ठीक है भैया बांट दूंगा। मैं जब मैं वहाँ से ऑफिस से निकला, रैली मुझे रास्ते में मिली, तो रैली के साथ में जुड़ गया। रैली जो रवि सिंह है,
उन्होंने मुझसे बोला कि इस रास्ते से जाओ रैली के साथ। मैंने ठीक है, मैंने मुझे जाना है, मैं आगे से कट ले लूंगा। तो मैं जब आगे से मैंने कट लिया तो उनने मुझे आवाज देकर रुकवाया और आके मेरे पास मुझे 2 थप्पड़ लगाए। किसने? रवि सिंह ने। अच्छा। उनने 2 थप्पड़ लगाने के बाद बोला बहन तुझे यहाँ से भगा दूंगा, तुझे 1 रुपये नहीं दूंगा, और मुझसे मारपीट की, बदतमीजी की मेरी माँ बहन के साथ में, और फिर आगे जाके मुझसे जान से मारने की धमकी दी। यहाँ पे 3-4 लड़के ऑफिस के बाहर वाली गली में, वहाँ पे बुलवा के 3-4 लड़के मुझसे जबरदस्ती पिटवाया। मैंने FIR 100 नंबर भी कॉल करी, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने शाम को दिनेश मोनिया जी से भी इस बात के बारे में भी बोला उनको। मैंने भैया ये देखो मेरे साथ ऐसा इन लोगों ने गलत किया है, इसके बारे में आप बोलो। उनने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना ही दिनेश मोहन जो विधायक है उनकी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज से काम नहीं कर रहा, मुझे कम से कम 8 से 10 साल हो गए उनके साथ काम करते करते। मैं मैं पंजाब भी उनके साथ गया हूँ कंपेनिंग करने। पंजाब में पटियाला एक कोई ब्लॉक पड़ता है, जिला है, वहाँ पे मैंने कंपेनिंग की है उनके साथ में। पर कल मुझे बहुत बुरा लगा कि भैया से मैंने बोला कि हाँ मैं देखूंगा, उससे बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो 10 साल उनके साथ 8-10 साल जो काम किया है, उन लोगों ने मेरे लिए इतना सा वो नहीं दिया कि जीतू रवि सिंह को डांट दें या मार दें। बताओ मेरी जाति पे भी उसने मेरे को ये बोला पीपल चौक पे कटुआ, मतलब मैं हमारे धर्म पे बहन से तो हम लोग को कटुआ बोलेगा। हम तेरे साथ हैं, तेरे दिन से तेरी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी इतनी इज्जत भी नहीं हमारी। तू रोड पे हमें 1 बार नहीं 2 बार नहीं धमकियां दे रहा, तो हमें पिटवा रहा है। ये कौन से? एक जीतू के साथ में कोई लड़का रहता है, सरदार पम्मा नाम है उसका शायद, वो है, और एक लड़का और है। उसने मेरे साथ उन दोनों लड़कों को मैं जानता हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ ज्यादा हाथापाई की। कितने बजे की घटना है ये कोई 5:30 बजे के शाम की बात है, जो दोबारा धमकी देने के बाद भी मुझे बाहर रोड पर मारा था। और ये 3:30-4 बजे की उस टाइम की जो रैली में जो इन्हें हाथापाई की थी रवि सिंह ने। तो आपने 112 नंबर पे कॉल किया? आई थी पुलिस नहीं आई, मुझे वहां से थाने से कॉल आया, मैं थाने बुलाया मेरे को, मैं थाने गया। वहां पे थाने जाने के बाद में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा मैं बैठा रहा वहां पे। वहां बैठने के बाद में एक सर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि उसका नंबर लेके आओ, और वो या तो दिखे तो मुझे कॉल करो, मैं आऊंगा। उस टाइम मैंने मौके पे बोला, मैंने सर आप चलो मेरे साथ, अभी तो मैं भी हूँ, मैं दिखाता हूँ ऑफिस में, वो ऑफिस में होंगे, उनसे बात करेंगे क्यों मारा भाई, क्या वजह है, किस लिए मारा। तो उन्होंने बोला तुम नंबर ले लो मेरा, कॉल कर देना वो जब आ जाए। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। अच्छा, उन्होंने मारा क्यों, उन्होंने बताया नहीं? मैडम कोई वजह नहीं है जिसमें कि अभी अब उनसे कोई ना, वो आएंगे, उनसे पूछो किस वजह से मारा उनने, किस वजह से नहीं मारा, वो बताएंगे ना क्या गलती हुई इनसे जो उनने मारा चाटा के। ऐसे तो ये देर रात तक काम करते हैं, तो मैं तो उनके इंतजार घर पे करती रहूंगी, वो तो पिटवा देंगे फ्री में, मैं तो देखती रहूंगी बैठी बैठी घर पे ही। तो ऐसा ठीक है उनका करना, ये गलती करी उन्हें, हाँ समझाते कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा मारने से क्या मतलब है, मारने का क्या मतलब है? मतलब तुम बड़े लोग हो तो कहीं भी कैसे भी मार दोगे किसी भी इंसान को, तुम्हारे साथ ही काम कर रहा हो और तुम ही पिटवाओगे तो फिर किसके संग रहेंगे काम करने के लिए? भरोसा रहेगा फिर तुम पे किसी का? आम आदमी पार्टी को वोट देंगे नहीं, हमारी पूरी गली कांग्रेस की सपोर्टर बन चुकी है आज से। कल तक हम आम आदमी के पार्टी के सपोर्टर थे, पर अब नहीं है। दिनेश मोनिया के साथ बिल्कुल खिलाफ है उसके, क्योंकि हमारा उसने बिल्कुल भी हमारी धज्जियां उड़ा दी इज्जत की। क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा, कल तक दिनेश मोनिया के साथ काम करता था जो लड़का, आज कांग्रेस के साथ है। वैसे क्या काम करते हैं आप पार्टी का काम करने के अलावा? पार्टी के अलावा मैं ई-रिक्शा ही चलाता हूँ। अगर जैसे पार्टी कोई भी काम देती है मुझे, मैं काम पार्टी के साथ करता हूँ। अगर पार्टी को कहीं जाना भी होता, पार्टी के लेके जाते हैं कि भाई वहाँ काम करना है, वहाँ भी चला जाता हूँ मैं। ये आपकी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है, 2 छोटी, ये मेरी वाइफ है, मेरे छोटे छोटे ये 3 बच्चे हैं। कल हाँ, अगर कल को मुझे उसने अगर मरवा दिया रवि सिंह ने, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या दिनेश मोनिया जिम्मेदार होगा इस बात का? बताइए मुझे मैडम इंसाफ चाहिए कि ये कल मेरे साथ घटना क्यों हुई, किस वजह से हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं आप इन्हें। 8-10 सालों से बता रहे हैं कि ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिनेश मोहनिया के साथ में पंजाब तक गए उनके कैंपेन के लिए। जो पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही समर्थकों के साथ इस तरीके से सलूक करेगी, इस तरीके से उनके साथ मारपीट करेगी, उनके खानदान पर उंगली उठाएगी, उनकी जाति को लेकर के उन्हें गालियां देगी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करेगी, वो पार्टी आखिर आम जनता की क्या इज्जत करेगी? सवाल बहुत बड़ा है। आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार लोगों की सेफ्टी की बात करती है, बेटी बहनों की इज्जत की बात करती है और सबको अपनी माँ और बहन कहती है, जिस तरीके से केजरीवाल हर सभा में कहते हुए नजर आते हैं कि आप सभी मेरी माता बहनें हैं, वहीं उनके विधायक के लोग यहाँ पर उनकी ही बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं।
यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, करवा सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो देखो पावर के बंदे हैं, कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सकता है। कुछ कह नहीं। दिनेश मोहनिया हाय हाय भाई। हाँ, हम कांग्रेस सपोर्टी है। सपोर्ट तो देना चाहिए, जो बंदा कर रहा है काम, अब नहीं है। 10 साल से वो बंदा उसके नीचे है, काम कर रहा है, उसके संग ही हाथापाई करवा रहे हैं, कोई बात कह रहे तो वो सपोर्ट सुन नहीं रहे, क्या कह सकते हैं। इससे बढ़िया तो बेकार है फिर जिनके संग रहना हमारे को, इससे बढ़िया तो अब दूसरा। ये कैसी सियासत है, मेरे मुल्क पर हावी इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ, जो अपने ही सगे लोगों के नहीं हो पाए, जब वक्त बुरा हुआ तो अपने ही कार्यकर्ताओं के, अपने ही समर्थकों के, जैसा कि आसिफ जी ने अभी मुझे बताया, अपने ही समर्थकों के खिलाफ हो गए, उनको गाली गलौज करने लगे, उनसे मारपीट करने पर उतर आए। वो आखिर अगर सत्ता में रहे तो आम लोगों के साथ में वो क्या करेंगे, वो आप खुद सोचिए। लगातार दिनेश मोहनिया पर, उनके समर्थकों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, जो उनके साथ में काम कर रहे, कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। कई बार दिनेश मोहनिया जो विधायक है उन पर FIR भी हो चुकी है। एक और व्यक्ति यहाँ पर है जो पीड़ित हैं, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि कल को अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे, रवि यादव होंगे, दिनेश मोहनिया होंगे, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और जब बिना वजह इन्हें चाटा मार सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, 2-4 लड़कों से पिटवा सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि कल इनके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो। इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, वो भी साफ साफ यही कह रही है कि मैं घर पर इंतजार करूं, ये काम के लिए गए हुए हैं और वापस मेरे पास आए ही ना, तो फिर मैं क्या करूंगी। सत्ता में है, काम करवा रहे हैं, ये साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पर भी यूं ही हाथ उठा दिया जाए, उनसे मारपीट की जाए। और कुछ हुआ था क्या आपके? नहीं सर मैडम, यही बस बातें हुई थी और कोई बात नहीं हुई मुझसे। और कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैंने वहाँ वेट भी करा था ऑफिस पे कुछ देर रह करके कि शायद हो सकता है भैया मेरे लिए आएंगे, मेरे लिए आवाज उठाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अभी तक मेरे पास कोई भी फोन नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, कल की नहीं हुई, कोई मैसेज, कोई बात नहीं हुई। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, पुलिस प्रशासन से भी और यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया से भी। चुनाव का समय है और लगातार पार्टी पर, विधायक के समर्थकों पर, कार्यकर्ताओं पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, जो कि आने वाले चुनाव के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर विधायक और पुलिस प्रशासन ये वीडियो देख रही है तो इनको इंसाफ दे, अगर गलती इनकी है तो इन्हें समझाएं, और अगर गलती इनकी नहीं है तो जो भी लोग इस घटना में जिम्मेदार हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ करें, क्योंकि इस तरीके से जनता का भरोसा आप लगातार खो रहे हैं। कल तक ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और आज ये कांग्रेस के समर्थक बन चुके हैं। आप अपना वोट बैंक खुद गिरा रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मैं आपके साथ नमिता चौहान।